दोस्तों, जब भी कोई नया सेलर अपने प्रोडक्ट्स अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस पर ऑनलाइन सेल करता है तो शुरुआत में कभी कभी वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देता है जिसकी वजह से उसके सेलर परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। और कभी कभी तो मिस्टेक्स की वजह से उसका सेलर अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और मैं आपको उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं ताकि आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस पर कस्टमर्स को बहुत ट्रस्ट होता है और इसी वजह से कस्टमर्स इनकी साइट पर ऑर्डर करते वक्त बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं। अब अगर किसी सेलर की वजह से किसी कस्टमर का इन मार्केट प्लेस पर ट्रस्ट कम होता है तो मार्केट प्लेस वाले उस सेलर को पेनलाइज करते हैं। उस केस में वो सेलर से एक्स्ट्रा चार्जेस ले सकते हैं या फिर वर्स्ट केस में वो सेलर का अकाउंट भी सस्पेंड कर सकते हैं। इसलिए सेलर को हमेशा ध्यान रखना है कि उसे इन मार्केट प्लेस पर ऑनलाइन सेल करते वक्त अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन करनी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सेलर की परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। पहला है डिस्पैच ब्रीच रेट। सेलर को हर ऑर्डर को डिस्पैच बाय डेट एंड टाइम से पहले ही ऑर्डर को प्रोसेस करना होता है। एक्चुअली जब कस्टमर मार्केट प्लेस पर ऑर्डर प्लेस करता है तो मार्केट प्लेस वाले उस कस्टमर को एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट शो करते हैं। अब मार्केट प्लेस की लॉजिस्टिक्स टीम कस्टमर को उस एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट तक या फिर उससे पहले ऑर्डर को तभी डिलीवर कर पाएगी जब सेलर डिस्पैच बाय डेट वाली डेट से पहले ऑर्डर को प्रोसेस कर ले और पिकअप के लिए शेड्यूल कर दे। अगर सेलर डिस्पैच बाय डेट वाली डेट से पहले ऑर्डर प्रोसेस नहीं करता तो उस केस में उसे डिस्पैच ब्रीच लगता है। सेलर को ट्राई करना है कि वो सभी ऑर्डर्स टाइमली प्रोसेस कर ले और उसका डिस्पैच ब्रीच रेट 0 हो। लेकिन अगर किसी सेलर का एक पर्टिकुलर रेट से ज्यादा डिस्पैच ब्रीच रेट होता है तो उस केस में मार्केट प्लेस वाले उसके सेलर अकाउंट को होल्ड पर रख देते हैं, जिसके बाद सेलर को कुछ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए बिल्कुल भी ऑर्डर रिसीव नहीं होते। दूसरा है ऑर्डर कैंसिलेशन रेट। आपके पास जितना भी प्रोडक्ट का स्टॉक है आपको उतना ही मार्केट प्लेस पर अपडेट करना है। अगर आपने सही से मार्केट प्लेस पर स्टॉक अपडेट नहीं किया और अगर आपको कोई ऐसे प्रोडक्ट का ऑर्डर रिसीव हुआ जिसकी क्वांटिटी आपके पास 0 हो गई है तो उस केस में आपको ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ेगा और इससे कस्टमर पर मार्केट प्लेस का बुरा इंपैक्ट पड़ता है और इसलिए मार्केट प्लेस वाले सेलर से कैंसिलेशन चार्जेस लेते हैं। और अगर एक पर्टिकुलर रेट से ज्यादा सेलर ऑर्डर कैंसिल करता है तो उस केस में सेलर का अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। तीसरा है पैकेजिंग मटेरियल। जब आप मार्केट प्लेस के ऑर्डर को पैक करते हो तो आपको प्रोडक्ट को मार्केट प्लेस की ब्रांडिंग वाले पैकेजिंग मटेरियल में ही पैक करना है। नहीं तो अगर आप प्लेन पैकेजिंग मटेरियल में पैक करते हो तो इससे कस्टमर पर मार्केट प्लेस का बुरा इंपैक्ट पड़ता है और इस केस में मार्केट प्लेस वाले सेलर अकाउंट पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो ऊपर व्हाइट कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है कस्टमर ऑर्डर डिफेक्टिव रिटर्न रेट। जब भी कोई सेलर किसी प्रोडक्ट को डिस्पैच करने के लिए पैक कर रहा है तो उसे पैक करने से पहले ध्यान रखना है कि कोई भी प्रोडक्ट डैमेज ना हो और उसे पैकिंग भी सही से करनी है ताकि प्रोडक्ट शिपिंग के दौरान भी डैमेज ना हो, क्योंकि अगर कस्टमर को डैमेज प्रोडक्ट रिसीव होगा तो वो ऑर्डर को रिटर्न कर देगा। और अगर किसी सेलर का एक पर्टिकुलर रेट से ज्यादा कस्टमर ऑर्डर डिफेक्टिव रिटर्न रेट हुआ तो मार्केट प्लेस वाले उसकी सेलर अकाउंट पर एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट है हॉलिडे। जब भी आपको किसी भी वजह से अपना ऑफिस 2-4 दिन के लिए क्लोज करना पड़े तो आप चाहोगे कि उस ड्यूरेशन में आपको मार्केट प्लेस से कोई भी ऑर्डर रिसीव ना हो, क्योंकि अगर आपको ऑर्डर रिसीव होंगे तो आप उनको प्रोसेस नहीं कर पाओगे और इस केस में आपको सभी ऑर्डर्स पर डिस्पैच ब्रीच लग जाएंगे। और अगर ज्यादा ऑर्डर्स आपको रिसीव हो गए और आपको ज्यादा डिस्पैच ब्रीच लग गए तो आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उस केस में आपको अपने सेलर अकाउंट को उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए हॉलिडे मोड पर मूव करना है हॉलिडे पर जाने से पहले, जिससे आपको ऑर्डर ही रिसीव ना हो, तो इससे आपको सेलर अकाउंट पर कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ फैक्टर्स जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है और अपनी सेलर परफॉर्मेंस मेंटेन करनी है। अगर आपकी सेलर परफॉर्मेंस वीक हुई तो आपके सेलर अकाउंट पर कुछ एक्शन लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।